रोहतक डी पार्क पर हुई आगजनी की घटना को लेकर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने पत्रकार वार्ता कर सरकार द्वारा घोषित मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए कम से कम 25 लाख के मुआवजे की मांग करते हुए और योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से इस आगजनी में डी पार्क पर लगने वाले रेडी मालिकों के हुए नुकसान की भरपाई करने का भी आग्रह किया। गुलशन डंग ने कहा कि इस प्रकार की त्रासदी उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर पहुंच जाती तो इस घटना को रोका जा सकता था। दूसरी तरफ उन्होंने जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। पत्रकार वार्ता शुरू होने से पहले आगजनी की घटना को लेकर गुलशन डंग व व्यापारियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। 11 दुकानें तो जली हैं। उसके अलावा अभी तक जो चर्चाएं, उसके अलावा छोटे बेचारे गरीब आदमी जिनकी वहाँ डी पार्क में रेडी और फड़ी लगाते थे, उनका भी नुकसान हुआ है, जो कि अभी संज्ञान में नहीं आ रहा है, जो प्रशासन अभी जिक्र नहीं कर रहा और मेरे हिसाब से समाचार में भी नहीं आया है। तो उनका भी, वो बेचारे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। एक पार्ट ये है उनका गरीबों का, और तीसरा पार्ट गरीबों का ये है जो हर दुकान पे लगभग मेरे हिसाब से 2 छोटी सी छोटी दुकान पे करिंदे काम करते थे, और बड़ी शोरूम्स पे करिंदे जो काम करते हैं कम से कम उनकी संख्या 4 या 5 से है। उनका बेचारों का रोज़गार प्रभावित हुआ है। वो कम से कम, मुझे लगता है कि जिस तरह ये क्षति हुई है, ये रीबिल्ट होने में, रिकंस्ट्रक्ट होने में मेरे हिसाब से जल्दी से जल्दी भी किया जाए तो पुनः जो निर्माण इसका है, ये 5 से 6 महीने इस पर लग जाएंगे। और ये बिल्डिंग भी पूरी तरह से मेरे हिसाब से कंडम हो चुकी है। इनको शायद इनको दोबारा बनाना पड़े। और जो सरकार ने ये मुआवजा जल्दी अनाउंस किया है, अच्छी बात है, जल्दी किया है, परंतु अपर्याप्त किया है। 10 लाख रुपए की राशि हम व्यापार संगठन मांग करते हैं कि 10 लाख रुपए की राशि अपर्याप्त है, और इसको कम से कम, हो तो ज़्यादा भी सकती है, परंतु एक हम गैर राजनीतिक बात करते हुए इसको ये चाहते हैं, इसको बढ़ाने में 25 लाख रुपए तक इसी राशि जरूर मुहैया करवाई जाए। क्योंकि उनके बेचारों का सारी खाली एक आर्थिक नहीं होती, एक सामाजिक, एक और मूलभूत पारिवारिक ढांचा भी होता है, वो भी प्रभावित होता है। क्योंकि मैं उन पीड़ित परिवारों के घर गया हूँ। एक का बच्चा तो सिर्फ 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता है, अमन यादव का, और एक उसकी छोटी बेटी है। बिल्कुल वो बेचारे क्या करेंगे? उनकी जो सारी डिपेंडेंसी है वो इसी के ऊपर है कि हम क्या मदद कर सकते हैं। और हम सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करेंगे कि आगे बढ़कर हम भी अपना प्रयास करेंगे उनकी कैसे मदद कर सकते हैं बतौर इंसानियत। तो उनकी भी जो है एक मदद को बढ़ाया जाए, और उनके जो कोई काबिलियत के हिसाब से उनके कोई, जैसे दूसरा घर है उनका कपिल जी के यहाँ, उनका बेटा स्टडी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके लिए एक नौकरी, जो भी जो उसकी, जैसे अमन की वाइफ है, उसको नौकरी अगर योग्यता के अनुसार उनके घर एक नौकरी दी जानी चाहिए इंसानियत पृष्ठभूमि को देखते हुए। और उसके अलावा जो ये जो कमेटी बनाई है उपायुक्त महोदय जी ने कल कहा है, 2 कमेटियां बनाई हैं, मैं उनका भी बनाई हैं, परंतु इसके ऊपर बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर जांच, तो सबका आपके सामने ही है, कागजों में कैसे जांच उतारनी है वो आपने देखना है, पेपर वर्क कैसे करना है, जितना जल्दी कर सकते हो आप उनको मुआवजा जो है कम से कम फौरी तौर पर एक बार शुरुआत करके उनका काम जल्दी शुरू हो पाए। बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी, इनका काम जल्दी शुरू करवा दें, और उनका मुआवजा हो सकता है कि हम व्यापारी वर्ग, मेरे को इस मामले कहने में कोई संकोच नहीं है, कई बार व्यापारी जो इतना स्टॉक नहीं दिखाता जितना पेपरों में होता है, परंतु नुकसान इनका करोड़ों रुपए में है जूतों वाली दुकानों का। मुझे कल बंधु स्टोर वाले बता रहे थे कि उनका कम से कम 50-60 लाख का नुकसान है, और शू की दुकानों वाले बता रहे थे, कोई 1 करोड़ बता रहा था, कोई 1.5 करोड़ बता रहा था। उसके अलावा बिल्डिंग का जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा उनका नुकसान है। तो मैं आपके माध्यम से, आप समय समय पर हमारी आवाज़ उठाते हो, इस आवाज़ को पर्याप्त रूप से उठाकर उनका जल्दी ये दोबारा रोज़गार का जो जरिया है जल्दी स्टार्ट हो। और रेडी वालों को भी, उनको तो बेचारा वो कुछ लिखा पढ़ी होती नहीं है, उनको तो उपायुक्त महोदय अपने डिस्क्रिप्शन से ही कुछ ना कुछ दे सकते हैं। उसके अलावा एक साथ में एक दुकान है, और सॉरी दुकान कह रहा हूँ, साहिल अरोड़ा जी का घर है, उसके भी कार जलिया, हो सकता है उसका कार का इंश्योरेंस हो तो अच्छी बात है,
उनकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और कुछ दुकानें उनको प्रभावित करते हुए 4-5 दुकानों को नुकसान नहीं हुआ, वो जबकि अभी तक बंद पड़ी है, उनको खुलने का अभी उनको अनुमति नहीं मिली है। वो 3-4 दिन से बेचारे, क्योंकि रोज़मर्रा वाले आदमी हैं, तो उनको भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि उनको दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। और उसके बावजूद इसके ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। उस टाइम सारे हमने एक इंसानियत दिखाते हुए सभी राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पहुँचे। मैंने खुद MP दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ़ोन किया, वो उस टाइम दिल्ली में थे और वो बिल्कुल 1.5 घंटे के अंदर इमीडिएट वहाँ पर पहुँचे। 3 घंटे वहाँ रहकर स्थिति की समीक्षा ली और अधिकारियों से निरंतर वो बात करते रहे और आगे भी टच में हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से ये अपील करूँगा, बजाय आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर उन जो प्रभावित और पीड़ित हमारे व्यापारी हैं उनकी मदद कैसे हो, इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर काम होना